नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे केरला ब्लास्टर के बारे में, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे डिफेंस लाइन में प्रॉब्लम कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऑलरेडी उनके जो डिफेंडर है मिलोस तुरिनसिक, उनको यहाँ पे 3 मैच का सस्पेंशन था। अब यहाँ पे उनके राइट बैक प्रबीर दास को भी 3 मैच का सस्पेंशन दिया गया है फ्रॉम यू कैन से कि एएफएफ डिसिप्लिनरी कमेटी। एंड इसके चलते जैसे ही कल यहाँ पे ये न्यूज अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद केरला ब्लास्टर फैंस एंड इंडियन फुटबॉल फैंस काफी ज्यादा शॉक में थे कि भाई क्यों यहाँ पे प्रबीर दास को यहाँ पे 3 मैच का सस्पेंशन दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप मैच का इंसिडेंट देखें तो यहाँ पे मुंबई सिटी के जो डिफेंडर थे रोशन ग्रिफिथ्स, उन्होंने यहाँ पे प्रबीर दास को पीछे से चौक करने की कोशिश की थी। तो फिर यहाँ पे प्रबीर दास को क्यों मिल रहा है? तो अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रबीर दास को उनका जो एक्शन था अगेंस्ट द रेफरी, उसके चलते 3 मैच का सस्पेंशन दिया गया है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मैच के दौरान जब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उसमें यहाँ पे रेफरी को पुश करने की या फिर उनको यहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्ट उनका रेफरी के साथ हुआ था, इसके चलते मिला है। ना कि उनका जो इंसिडेंट यहाँ पे मुंबई सिटी के किसी भी प्लेयर के साथ, ना तो रोशन ग्रिफिथ्स, मेहताब या फिर किसी और प्लेयर के साथ जो हुआ उसके लिए नहीं मिला है। तो क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया में काफी सारे जो फैंस है वो दोनों मैटर को यहाँ पे क्लब कर रहे हैं कि भाई अगर प्रबीर दास को मिल रहा है तो फिर ग्रिफिथ्स को क्यों नहीं, और ग्रिफिथ्स को तो मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं हुआ है, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है। और प्रबीर दास का जो थ्रू आउट द मैच रेफरी के सामने जो बिहेवियर था उसके चलते मिला है। और काफी सारे फैंस बोल रहे कि 3 मैच थोड़ा सा हार से 1-2 मैच हो सकता था। तो अगर हम एज पर दी रूल बात करें तो यहाँ पे रूल में क्लियरली मेंशन है कि रेफरी के सामने ना तो कोई आप इस तरह का एक्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आप फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है देन डेफिनेटली देयर विल बी अ 3 मैच बैन। क्योंकि अगर लास्ट सीजन हम बात करें तो यहाँ पे जो बार्सिलोना के जो स्टार स्ट्राइकर है लेवेंडोव्स्की, उनको भी सेम सिचुएशन हुआ था और उन्होंने यहाँ पे रेफरी के सामने एक यहाँ पे एक्शन किया था, जेस्चर किया था। तो उसके चलते उनको यहाँ पे 3 मैच का क्या बोलते कि बैन मिला था। तो उन्होंने तो फिजिकल कॉन्टेक्ट भी नहीं किया था। तो एज पर दी रूल आप ये नहीं बोल सकते कि हार्श है, लेकिन एज अ फैन डेफिनेटली हमको ये जो डिसीजन है वो यहाँ पे हार्श लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं फाइनली यहाँ पे आईएसएल यहाँ पे इस बैक, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक इज ओवर। एंड इंटरनेशनल ब्रेक में पर्टिकुलरली इंडिया ने एक ही मैच खेला, तो थोड़ा सा लंबा हो गया था कि भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में कोई एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन आज से भाई यहाँ पे आईएसएल का आगाज होने जा रहा है फिर से। एंड 2 धमाकेदार मुकाबले हैं। पहला मुकाबला यहाँ पे ईस्ट बंगाल वर्सेस एफसी गोवा का खेला जाएगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। तो ईस्ट बंगाल के लिए होम एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा पूजा चल रही है कोलकाता में, तो इस मैच को शिफ्ट किया गया है। एंड एफसी गोवा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी जो पिछले 2 मैच है वो नो डाउट जीत के आ रहे हैं, मोमेंटम में आ रहे हैं, लेकिन काफी क्लोज मार्जिन से दोनों मैच जीते हैं। पहला मैच 1-0 से, दूसरा ओडिशा के सामने 3-2 से। तो यहाँ पे उनके लिए जो सबसे बड़ा कंसर्निंग एरिया है वो यहाँ पे उनकी बैकलाइन एंड पर्टिकुलरली संदेश चिंगान का फॉर्म। तो मनोलो मार्केस के लिए वो एक यहाँ पे क्या बोलते कि कंसर्निंग चीज है। उसके अलावा यहाँ पे उदान सिंह का भी फॉर्म है, वो भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक क्या बोलते हैं प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अभी तक उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस आया नहीं है। बाकी सारी पोजीशन देखें तो आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड स्कोर। यहाँ पे कार्ल मैक्यू, ब्रेंडन, यहाँ पे कार्लोस मार्टिनेज इज डूइंग रियली वेल, नोहा सदोई, जय गुप्ता, आई थिंक एक्साइटिंग टैलेंट। सो आई थिंक बाकी सारी पोजीशन में ओडे वनादिया इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल। सो आई थिंक ये 2-3 पोजीशन है कि जहाँ पे उनको यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा करने की जरूरत है टू यू कैन से कि डोमिनेट द गेम मोर। अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें तो उनके लिए भी लास्ट मैच हो यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के सामने हार के आ रहे हैं, लेकिन वो मैच वो निकाल सकते थे। लेकिन कार्लोस कुदरात के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यह यहाँ पे उनके फुल बैक्स, यहाँ पे मंदर राव देसाई या फिर यहाँ पे निशु कुमार उस तरह का इंपैक्ट अभी तक डाल नहीं पाया है। इसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल ने सम ऑफ द पार्ट ऑफ द मैचेस में उन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल किया है। सो आई थिंक दैट्स द एरिया वेयर कार्लोस कुदरात नीड ए सॉल्यूशन। उसके अलावा आई थिंक नोरेम मैस अच्छे फॉर्म में आ रहे, दैट्स अ गुड न्यूज़। नंदा कुमार सिकार को भी मैं देखना चाहूँगा, उन्होंने भी नो डाउट यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन उनसे जो एक फिनिशिंग एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ पे उन्होंने अभी तक नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ परफॉर्मेंस देते हैं। आई थिंक इट विल बी अ क्लोज फाइट, एक अच्छा एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है, तो आई थिंक किसी भी टीम को एज सच एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन एक क्लोज फाइट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड आई एम सीइंग दिस मैच एज अ 2-1 विक्ट्री टू दी एफसी गोवा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस मैच के लिए। उसके बाद में दूसरा मुकाबला है यहाँ पे केरला ब्लास्टर वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो ये भी एक धमाकेदार मुकाबला है। अगर हम केरला ब्लास्टर की बात करें तो होम मैच है, फैन का क्या बोलते हैं कि डेफिनेटली सपोर्ट होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए यहाँ पे बैकलाइन। यहाँ पे नौबत ये आ चुकी है कि शायद उनके जो किसी मिडफील्डर है उसको भी वो बैकलाइन में खिला सकते हैं, क्योंकि 4 ही उनके पास अभी फर्स्ट टीम में अगर आप देखें तो डिफेंडर बचे हैं। यहाँ पे हॉर्मीपा, प्रीतम कोटाल सेंटर बैक पेयर, यहाँ पे संदीप सिंह एज ए राइट बैक खेलेंगे, एंड नौचा सिंह जो मुंबई सिटी से उन्होंने ऐसे लोन पे लाया है लेफ्ट बैक, उनको लेफ्ट बैक में खिलाना पड़ेगा, क्योंकि प्रबीर दास आउट है, द्रिंसिक आउट है, लेस्कोविच आउट है, आपका क्या बोलते कि एबामा डोलिंग आउट है। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप बैकलाइन में किसी और प्लेयर को लेकर जाओ। तो दैट्स द बिगेस्ट इशू फॉर केरला ब्लास्टर। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करें केरला ब्लास्टर के लिए तो यहाँ पे वो फ्रंट लाइन में यहाँ पे उनके लिए ईशान पंडिता की वापसी हो चुके हैं, दिवान तकोस फुल्ली फिट अवेलेबल, यहाँ पे राहुल केपी फुल्ली अवेलेबल हो चुके हैं, फुल्ली फिट, क्या बोलते कि ब्राइस मिरांडा अवेलेबल
पॉल एक्वेमे पेपरे है, सो लॉट ऑफ ऑप्शन इन दी फ्रंट लाइन। मिडफील्ड में भी आपके पास जिक्सन सिंह ना होना एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन आई थिंक फ्रेडी इज दी यू कैन से परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ जिक्सन। विबिन मोहनान इज डूइंग रियली वेल, मोहम्मद एमान डूइंग रियली वेल, दाइसुके काफी इंप्रेसिव लगे हैं, एड्रियन लूना तो है ही आपके पास। तो आई थिंक मिडफील्ड में मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे दानिश फारूक भी है, तो मिडफील्ड में आई थिंक आपके पास वेराइटी ऑफ बैकअप में ऑप्शन है, लेकिन द मेन इशू फॉर देम इज द बैकलाइन। सो लेट्स सी किस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट एक इन्फॉर्म टीम है उसके सामने टेक ऑन कर पाती है। और अगर आप होम पे रिकॉर्ड देखें यहाँ पे केरला ब्लास्टर का अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, तो एक भी बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने यहाँ पे केरला ब्लास्टर को हराया या नहीं है, तो आई थिंक वो एक एडवांटेज जरूर है उनके पास। अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की हम बात करें तो डेफिनेटली पार्थिव गोगोई, नेस्टर एल्बियाच, बोथ द विंगर्स आर ऑन फायर फॉर पेड्रो बेनाली, बट द बिगेस्ट इशू फॉर देम इज द स्ट्राइकर। यहाँ पे ना तो इप्सन मेलो, ना तो जितिन एमएस, ना तो मनवीर, तीनों में से किसी ने भी अभी तक यहाँ पे उतना इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है या फिर उस तरह की फिनिशिंग नहीं दे पाया है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर पेड्रो बेनाली। यहाँ पे काफ़ी मैचों में उनको चांसेस भी उनके जो दोनों विंगर है उन्होंने क्रिएट किए थे, लेकिन आपके पास वो फिनिशिंग नहीं है। पर्टिकुलरली इप्सन मेलो की जो साइनिंग है वो अभी तक उनके लिए वर्थवाइल हुई नहीं है। फिलिप पोस्को एंड अली बेमामायर, फाल्गुनी सिंह इन मिडफील्ड, दे आर डूइंग ब्रिलियंट विदाउट अ डाउट। फाल्गुनी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बैकलाइन भी उनकी मिचेल जबेको, दिनेश सिंह, आसिर अख्तर, टेंडोमा सिंह, आई थिंक एवरीवन इज परफॉर्मिंग रियली वेल, बट द बिगेस्ट इशू फॉर देम इज द स्ट्राइकर। एंड आपको स्ट्राइकर से गोल चाहिए अगर आपको मैच यहाँ पे 3 पॉइंट लेने हैं। सो दिस विल बी ऑल्सो क्लोज फाइट, मेरे हिसाब से काफ़ी एक क्लोज बैटल हमें देखने को मिल सकती है। एंड आई एम सीइंग दिस मैच एज ए आई वुड से कि 1-1 ड्रॉ ये हो सकता है। तो लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन इस दोनों मैचेस के बारे में कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई संतोष ट्रॉफी के बारे में। तो संतोष ट्रॉफी में भाई हमें एक और टीम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मिल चुकी है फॉर द फाइनल राउंड। ये है यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया। महाराष्ट्र ने अभी एक मैच और खेलना है, लेकिन उससे पहले ही वो यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी। और अब अभी एक और ग्रुप का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन बचा है, जहाँ पे 3 टीमों के बीच में टक्कर चल रही है, सर्विसेज, उत्तराखंड एंड मिजोरम। तो ये यहाँ पे काफी एक्साइटिंग बैटल चल रहा है उस ग्रुप में, और देखते हैं कि कौन सी यहाँ पे 6th टीम होती है जो फाइनल राउंड में जाती है। एंड ऑलरेडी कर्नाटका एंड मेघालय इज देयर, तो 8 टीमों के साथ आपको फिर क्वार्टर फाइनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मणिपुर, दिल्ली, आसाम एंड क्या बोलते कि आपका गोवा ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक एक्साइटिंग संतोष ट्रॉफी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे 2-3 चीज़ जो अभी तक यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में क्वेश्चन बनी हुई है। एक तो ISL आई लीग का ब्रॉडकास्टिंग 1 वीक से भी कम टाइम बच चुका है। एंड आई लीग का ब्रॉडकास्टिंग का जैसे मैंने कल न्यूज़ दिया था कि सोनी ने ज़रूर इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन उसका अभी तक यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दूसरे क्योंकि आपको देखिए आई लीग को भी अगर आपको व्यूअरशिप लाना है तो आपको थोड़ा सा मार्केटिंग को तो चाहिए। आई थिंक जिस तरह से ISL का हुआ उसी तरह का सीन यहाँ पे आई लीग का भी ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे यूथ लीग के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। दैट्स आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्या बोलते हैं कि ड्रॉबैक फ्रॉम दिस AFF। आई थिंक आपको लीग कैसे भी करके यूथ लीग अब स्टार्ट करनी चाहिए और उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आनी चाहिए बहुत जल्द। आई थिंक वो भी एक चीज़ है। एंड तीसरा है नेशनल टीम के लिए थोड़ा सा कंसर्न कि अब यहाँ पे जो क्लब का फुटबॉल वापस आ चुका है, तो लेट्स सी कि कोई हमारे जो नेशनल टीम के प्लेयर है, लेट होप सो कि कोई इस तरह से इंजर ना हो जाए जो हमारे लिए काफ़ी क्रूशल होंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे अभी भी कंसर्न बना हुआ है इंडियन फुटबॉल में। तो लेट मी नो गाइज आपका क्या ख्याल है सारे इन मुद्दों पे, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। सरी जय हिंद, जय भारत।